नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेरों सवाल, ढेरों आरोप और उसके बाद जीत आपकी झोली में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबके लिए एक बेहद सुखद अवसर है। इस अवसर को हकीकत में तब्दील कराया जाएगा और इस ऐतिहासिक पल के हमारे सभी साक्षी, हमारे सभी साथी अनुदेशक, वो चाहे हम पर कमेंट करते रहे, वो चाहे हमें घटिया बताते रहे, अच्छा बताते रहे, लेकिन आज ये जीत उनकी परिवार को, उनके सभी इष्ट मित्रों को मुबारक हो और इस ऐतिहासिक जीत का आप सब साक्षी बने। आज चूंकि थोड़ा सा मैं कहीं फंसा हुआ था, अभी अभी पहुंचा, थोड़ा सा देखा, फिर अपने साथी से कहा कि तत्काल जज साहब का वीडियो भेजिए। वीडियो लगवाया आप सबके लिए। इस ऐतिहासिक पल का बहुत शानदार उद्भव हुआ है, अनुदेशक सोच भी नहीं सकता। इसको समस्या यह है कि अभी ऑर्डर नहीं आ पाया, तब तक एसके मौर्य ने कंप्लायंस का सवाल खड़ा कर दिया। कम से कम कुछ देर तो एंजॉय कर लिया करो, कुछ देर तो कम से कम कमेंटों से बचा करो। ये सब आप ही पैदा करते हो, आपको ज्ञान है, अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया, आप उन्हें मौका देते हो। मतलब हर चीज में एक नकारात्मकता निकाल के रेडी तैयार बैठे रहते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, कैसे व्यवधान उत्पन्न होगा, उसके लिए तैयारी की जाए। प्रभु, आप सबसे मैं ये कह रहा हूं कि एक अच्छी सार्थक पहल थी, एक 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 पल जिया हूं, एक एक पल मरा हूं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए। एक एक मिनट कहां से क्या होना चाहिए, एरियर मिलेगा। समझने की बात यह है, एरियर मिलेगा, उसमें साफ है। और अदालत ने जो एक बाहर निकल कर लूंगा, कभी कभी लोकेशन घुमा देती है उस, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए अभी बस विक्रम सिंह पहुंचेंगे, फिर विक्रम सिंह से बात करेंगे। जरा उन्हें लिंक भेज दीजिए। मेरा ये लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंचानी है। अगर आज अनुदेशक को जीत मिल जाएगी तो कल शिक्षा मित्रों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना भी मेरा परम कर्तव्य है। और कई चीजें जितना मैंने सुना, सबके बीच सुना, लेकिन मैं अपने पथ से विमुख नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा कि ये इसलिए करते हैं, ये उसलिए करते हैं, लेकिन मैं एक दिन भी अपने पथ से विचलित नहीं होगा। कोई भी राहगीर कभी भी अगर राह में बिछे कांटों से विचलित हो रहा है तो वो जीत के लिए नहीं जा रहा है। हम जीत के लिए निकले थे और आज जीत मिली। इसमें सभी अनुदेशकों का
कुछ बाद में नाराज हुए तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही नहीं कोई बेगाना हो जाता है। मैं उन सबको भी, जितने साथी रहे इस पूरे यज्ञ में, जो विक्रम सिंह के साथ चले, विक्रम सिंह हो, राम सिंह जी हो, अनिल पांडे हो, नए कोषाध्यक्ष बने दिलीप सिंह जी हो, और आपकी महिला साथियों में जो लोग रहे साथ, उन्होंने पूरा समय दिया। और ये जो लड़ाई लड़ी जाती है, ये अकेले नहीं लड़ी जा सकती है, इसके लिए एक टीम वर्क होता है। और अगर टीम का वर्क इस बात से अलग हो जाए, टीम का वर्क सिर्फ इसलिए अलग हो जाए कि भैया उसने आज मुझे जो नाश्ता किया उसमें आधी कचौड़ी कम दे दी थी दोने में, तो इस बात पर रूठ के चला जाए, आज बड़ी प्रसन्नता होती है। पूरी टीम जो आई थी दिल्ली और आज इकट्ठी होती, तो मेरा मन इतना खुश होता, मैं बता नहीं पाता आपको। मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने इसमें योगदान दिया। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगे, उन आरोप प्रत्यारोप का जवाब विक्रम सिंह को देना है। मेरा मकसद था कोर्ट से जीत का परिणाम लेना, और जो आज आदेश आया है उस आदेश में बहुत कुछ है। पूरा ऑर्डर आ जाने दो, वकील साहब आर.के. सिंह से एक एक पहलू पर बात की जाएगी, एक एक मुद्दे पर बात की जाएगी, ताकि सब लोग समझ सकें। अब देखते हैं, विक्रम सिंह भी अभी पहुंचेंगे, जुड़ने का प्रयास तो वो कर रहे हैं, अभी पता नहीं कहां हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च अदालत से निकले होंगे, पहुंचे भी थोड़े लेट से, लेकिन हो गया है उनका, आ गए हैं हमारे साथ। देखते हैं क्या है। विक्रम सिंह जी, आखिर देर सवेर सही रिजल्ट आ गया। पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे आज के ऑर्डर पर? अभी आएंगे, ऑनलाइन होने में कभी कभी दिक्कत आती है। आज जब ऑर्डर हो रहा था तो सबसे पहले अदालत पहुंच गए थे बदायूं से प्रतीक जी और अमित जी, क्योंकि उनके लिए दिल्ली पहुंचना जल्दी हो सकता था। बदायूं से दिल्ली 250 किलोमीटर है, लेकिन गोरखपुर से दिल्ली 800 किलोमीटर है। हालांकि सब पहुंच गए, तब भी ऑर्डर ही पड़ना था, लेकिन जो पहुंचे तो उन्हें और ज्यादा प्रसन्नता हुई। विक्रम सिंह, माइक खोलिए, माइक म्यूट है आपका। आवाज आ रही है? आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? दोबारा जुड़िए फिर, आपके यहां से ही कोई दिक्कत हो रही है। फैसला पूरा अपलोड हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, और फिर फैसला के मुताबिक आपके समक्ष
वकील साहब से एक एक पहलू समझा जाएगा, किस पहलू का क्या मकसद है, और इस पूरी लड़ाई का जो कई। विक्रम सिंह, आवाज आ रही है? विक्रम सिंह, आवाज नहीं आ रही क्या? इस वाले लैपटॉप में लॉगिन करके देखना क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। आज सारे लोगों की निगाह थी, पिछले कई दिनों से यह सवाल उठ रहा था कि विक्रम सिंह बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा है, आखिर अदालत क्यों लेट लतीफी कर रही है। ये सब बातें चलती रहीं, लेकिन आज हेलो हेलो, तुम बोलना जरा। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरी लड़ाई को आज आपको 17,000 भी मिलेंगे, आपको एरियर भी मिलेगा, आपको अब रिन्यूअल से राहत मिल जाएगी, बहुत कुछ चीजें हैं। हालांकि अभी मैंने ढंग से नहीं पढ़ पाया है, आर्डर आएगा तभी। अभी जल्दी में जो सुना है उसके मुताबिक तो जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। अब इस सब चीज को ये देखना है कि लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए। कई चीजें बात करनी पड़ती हैं, कई चीजें समझनी होती हैं। हेलो विक्रम सिंह, आ रही है आवाज? अब आपने वॉल्यूम तो ऑफ नहीं कर लिया है? जल्दी में, घंटी न बजे। आप अपने यहां खोल के देखो विक्रम सिंह की, तुम्हारे यहां आ रही है? बोलना जरा। तुम जरा बोलो तो, माइक ऑफ कर, ऑन कर। हेलो हेलो। चलिए देखते हैं, नहीं तो फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इस ऑर्डर में बहुत कुछ सामने आया है, और उस ऑर्डर के मुताबिक मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो मेरे तक समझ में आई हैं अब तक, क्योंकि अदालत के ऑर्डर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक पूरा समझ न लिया जाए। हर बिंदु पर अदालत का ऑर्डर बदल जाता है, हर पॉइंट का एक अलग होता है, और इस ऑर्डर के मुताबिक आपको 17,000 का भुगतान होना चाहिए। इस ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने यह भी कहा कि 10 वर्ष की सेवा हो चुकी है, लिहाजा इन्हें परमानेंट किया जाना चाहिए। इस ऑर्डर के मुताबिक आपका ग्रेच्युटी यानी मतलब जो एरियर है उसका भुगतान होना चाहिए, और भी कई चीजें हैं जिन्हें समझना चाहिए। और पूरा ऑर्डर आज शाम को 8 बजे विधिवत, तब तक आरके सिंह जी आ जाएंगे। पूरा आरके सिंह जी से एक एक सवाल पूछा जाएगा। किसी का कोई अगर पर्सनल भी सवाल होता है तो वो व्यक्ति हमें बता सकता है कि हमें ये जानकारी और चाहिए, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जब कुछ खाने के तो खोलो लो बंद कर दो, लेकिन आदत हो गई। विक्रम सिंह, अब जब वो चिल्लाई चालू। विक्रम सिंह, आ रही है आवाज आपकी? अब आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है।
आपकी आ रही है, आ गई हाँ जी आपकी। सर, आ रही, करिए, दूसरे मोबाइल जुड़े। चलिए विक्रम सिंह जी, आपकी मेहनत काम लाई, रंग लाई, और आज जीत गए, आपको ऑर्डर मिला है। कुछ बातें ऑर्डर की मुख्य मुख्य बता दीजिए। अभी कितनी देर में आप हमारे पास तक पहुंचेंगे? अभी सर हम 17 किलोमीटर दूर हैं आपसे। तो क्या उठ के चले गए हो, लौट गए? तो किसी वहाँ पूछना वापस चाहिए चले ना, गए क्या? फिर पता चले दूसरी पे। पीछे बोल रहे हैं आप नीचे चलिए। 17 किलोमीटर तो सुप्रीम कोर्ट टोटल नहीं बैठेगा क्या? लौट गए? क्या हुआ, क्या रास्ता गलत पकड़ लिए? कहते हैं मीटिंग थी। पहले पूछ लीजिए ना आप लोग। अरे भैया किससे पूछेंगे, जब जल्दी हो से जाए रोकिए, किसी से पूछ लिए। तो हम ही पूछे, ये लोग नहीं चिल्ला सकते। क्या बताएं? जी सर, मैं लोकेशन भेज रहा हूं दोबारा। लोकेशन तो आया है। सब सही है सर, थोड़ा रास्ता ज्यादा बन गया, विकास ज्यादा हो गया। जी सर, मतलब ज्यादा बोलिए, शुरू तनख्वाह का करिए। ऐलान नहीं हिला इधर उधर, पहले ही दिन पगला गए, अभी आ जाने देते खाते में, तभी कुछ देखते इधर उधर। चलो विक्रम सिंह बताइए क्या रहा? क्या रहा जी विक्रम सर। सिंह आज, क्या रहा? सर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 17,000 जो बहुप्रतीक्षित अनुदेशकों का जो सुनवाई 16 सितंबर 2025 को रिजर्व हुआ था, आज उसी का फैसला सुनाया गया और एक काफी ऐतिहासिक फैसला था। और हम अनुदेशकों के जीवन में आज से एक नया जीवन मिला है अनुदेशक साथियों को। और जिस प्रकार से अनुदेशकों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, आज उसका पटाक्षेप हुआ और सुबह 10:30 बजे कोर्ट नंबर 9 में आइटम नंबर 1501 पर नहीं, फ्लाईओवर लिख रहा है हम लोग की सुनवाई प्रारंभ हुई। फैसला देने का कार्य प्रारंभ किया पंकज मित्तल सर ने, और एसबीएन सर, भाटी सर की बेंच थी आज। और फैसला जो आया बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला था। जिस लड़ाई को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 2017 से लड़ रहा था और 17,000 की लड़ाई जो प्रारंभ किया था, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाने का कार्य किया। और आज एक बार ये महसूस हुआ कि वास्तव में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सत्य परेशान होता है पराजित नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, पंकज मित्तल सर को, प्रसन्ना बी वार्ले सर को, एसबीएन भाटी सर को। और विशेष धन्यवाद अपने जो हमारे विद्वान अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया जी और राजकुमार सिंह जी, आरके सिंह जी, जिनके अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान देने का कार्य किया। और आज सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई। और हम उत्तर प्रदेश के सरकार से निवेदन करेंगे, क्योंकि हम सब देखिए, चूंकि ये पुरानी लड़ाई थी और हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, उनके आदेश निर्देश का हम लोग पालन करते हैं और आगे भी उनके आदेश निर्देश का पालन करते रहेंगे। और हम इस जीत के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि हम सब आपके कर्मचारी हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे संरक्षक हैं, दर्शक हैं। और इसमें कोई जीत और हार की बात नहीं है सर, क्योंकि ये पुरानी एक लड़ाई थी और इसमें हम लोग कहीं से अपने आप को ये महसूस नहीं करा रहे हैं कि हम जीत गए, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है और हम सरकार के साथ हैं। सरकार के आदेश निर्देश का पहले भी पालन करते रहे हैं, आगे भी पालन करते रहेंगे। और हम
उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन से निवेदन करेंगे कि अपने कर्मचारी, आपके कर्मचारी हैं हम सब आपके सेवक है। उत्तर प्रदेश का 25,000 अनुदेशक सेवक है, और इस सेवक का जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, हम लोग इसको कहीं से अपने आप की वो जीत नहीं मानते हैं सर। सरकार का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, और हम सरकार से निवेदन करेंगे, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन करेंगे कि ये जो आदेश आया है, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम लोगों को देने के लिए, हम आपसे करवत प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से कि इसका जो भी आदेश है, निर्देश है, इसका कंप्लायंस हम लोग को करें। और हम लोग हमेशा सरकार के साथ हैं, सरकार के शुक्रगुजार हैं, और सरकार के आदेश निर्देश का हमेशा पालन करेंगे। जी सर। अच्छा, अनुदेशक जब तक कमेंट घटिया न कर ले तब तक उसे सुकून भी नहीं मिलता है, और अगर उसे जितना ज्ञान है तो उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी फेल हो सकते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखने लगता है। अब उसे पता है सरकार नहीं देगी, उसे पता है कि सरकार की चापलूसी करने से कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा ज्ञानी है। हालांकि ज्ञान तो उन्हें भी था, जो लोग कल तक ये कहते रहे कि जज साहब और मुख्यमंत्री जी के बातचीत हो गई है। ज्ञान तो उन्हें भी बहुत था, ज्ञान तो उन्हें भी बहुत था। जब न्यूनतम वेतनमान की बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि पूरा केस बिगाड़ दिया, अब 17,000 नहीं मिलेगा, केस का प्लेटफॉर्म ही बिगाड़ दिया। ज्ञान तो उन्हें भी था, जो अपने अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं। अब ये हाँ, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है। फिर तुम क्या केस लड़ रहे थे जब यही नहीं पता कि सिंगल बेंच सुन रही थी कि डबल बेंच सुन रही थी? तो इन सब चीजों के बावजूद ये केस आप उलझते हैं इन लोगों से। नहीं, अरे इसलिए बात करनी पड़ती है। अब तुम पता नहीं सनायम सिंह है कौन है, वो पता नहीं कैसे पैदा हुए हैं। इन्हें ये नहीं मालूम है कि कमेंट हर आदमी पढ़ता है, हर आदमी देखता है। हमें तो तुम्हारी पैदाइश पर ही गड़बड़ी लगती है कि तुम एक और आए अकेला, सरकार अभी रिव्यू में चली जाएगी। इतना ज्ञानी लोग हैं कि एक आध चीज न समझ में आए तो हम बता देंगे। विक्रम सिंह, मेन फैसला में क्या रहा, क्योंकि ऑर्डर जब अपलोड हो जाएगा तब पूरा फैसला समझ में आएगा, तब वकील साहब से बात करेंगे। वकील साहब ने कहा है कि शाम को ऑर्डर हो जाने दो, उसके बाद बातचीत करेंगे। सर मेन चीज में ये रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने आज इस बात पे मोहर लगाई कि मार्च 2017 से मार्च 2026 तक का जो एरियर का भुगतान है, नहीं, मार्च 2017 मार्च 2026 तक, मार्च 2017 से मार्च 2026 तक एरियर का 17,000 का जो एरियर है उसका भुगतान 6 महीने के अंदर करने का आदेश दिया है। और 1 अप्रैल 2026 से 17,000 रुपया देने का आदेश दिया है, और प्रत्येक 3 वर्ष के अंदर इस मानदेय को रिवाइज करने की बात कही है, मतलब इसमें बढ़ोतरी करने की बात कही है। और जो सबसे बड़ी बात आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो अनुदेशकों के जीवन में
एक संजीवनी का कार्य करेगा, क्योंकि हम लोग इस बात को बार बार कहते थे कि हमें कहा तो अंशकालिक जाता है, लेकिन हमें कार्य पूर्णकालिक लिया जाता है। और हम जो एग्रीमेंट हमसे कराया जाता है उस पे ही कहा जाता है कि इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट अलाउड टू डू एनी वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इस बात पे वो भी जज साहब ने इंगित किया और कहा, और जो 10 वर्षों से जो उमा देवी का जो केस था, उमा देवी के केस में जो ये हुआ था कि 10 वर्ष तक अब किससे चलना है? यदि नियमित कोई नियमित वर्क करे 10 वर्ष तक, तो आप जो है उसको नियमित किया जाए। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी मुहर लगाई कि चूंकि अनुदेशक 10 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है, तो अरे इधर जाना है, देख नहीं रहे, इधर जाना है, उधर नहीं जाना है, इधर से जाना है, तो इधर चलिए, देख रहे हैं इधर। तो इस बात को कि चूंकि ये 10 वर्षों से नियमित वर्क कर रहे हैं, तो इनके वर्क को संविदा का वर्क नहीं माना जा सकता है, और इनको नियमित करने की भी बात है कि इनकी जो योग्यता है इनको नियमित किया जाए, ऐसी भी फ्लाईओवर जज साहब ने कहा है। बाकी जब आदेश आएगा सर, तो और सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी तक जो मूलभूत बातें हैं लगभग यही है, बाकी जब आदेश आएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर जी। क्या कहेंगे आप अनुदेशकों से, ये मैं जानना चाहता हूं। सर, इस लड़ाई में जिन लोगों ने भी तन मन धन से सहयोग किया, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से किया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से भी किया हो, अपने ये पूरे जीत का श्रेय हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम अनुदेशकों को देना चाहते हैं जिन्होंने इस लड़ाई को तन मन धन से लड़ने का कार्य किया। हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश का एक एक सक्रिय अनुदेशक को हम इस जीत का श्रेय देते हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि धैर्य पूर्वक इंतजार करें। हम सब सरकार के साथ हैं। सरकार, हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए जो भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है उसका पालन करेगी। और हम बार बार इस चीज को निवेदन करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से। और जिन लोगों ने भी इस लड़ाई में, आपका तो सर विशेष योगदान रहा है, क्योंकि मुझे याद है 26 अक्टूबर 2021 से आपने हम अनुदेशकों की आवाज को उठाने का कार्य किया। आप हुए, अरुण सर हुए, सुरेंद्र दुबे सर हुए, राजा राम त्रिपाठी सर हुए। आप प्रयास किया है, इसके लिए आप सभी लोग काबिले तारीफ काम किए हैं। आप सबको भी सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बधाई। S4 की पूरी टीम, निगम सर, विनय सर, तारकेश्वर शाही सर, मनोज राय सर, RK वर्मा सर, त्रिपुरारी दुबे सर, जिन लोगों ने इस लड़ाई में हम लोग का सहयोग किया है सर, उन सब का बहुत बहुत आभार। और ये पूरी जीत का श्रेय हम उनको देते हैं जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सब की लड़ाई में साथ दिया है। और अपने पूरे उन तमाम अनुदेशक साथियों को
जिनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी थी, मुस्कान कहीं ना कहीं गिरवी रखा हुआ था, आज उस मुस्कान को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिलाने का कार्य किया है। इसके लिए हम उन तमाम साथियों को धन्यवाद देंगे, आभार देंगे और आप सबसे निवेदन करेंगे कि धैर्य पूर्वक रहें। हम सरकार के साथ हैं, सरकार के आदेश निर्देश का पालन करेंगे। जी सर। चलिए आइए आइए फिर बात करते हैं, आइए। तो अभी आपने सुना विक्रम सिंह को, इसी के साथ हम आपसे अभी फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।